साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। आप जानते हैं कि तथागत बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है तथा आज भारत का जो भी विश्व में नाम है वह तथागत बुद्ध की वजह से है। प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा है कि भारत ने विश्व को बुद्ध दिया है। ओशो ने कहा था कि भारत ने आज तक बुद्ध जैसा बड़ा बेटा पैदा नहीं किया। तो आज आइए आपसे तथागत बुद्ध से जुड़ी कुछ बातें आपस में शेयर करना चाहता हूँ। आज मैं आप लोगों को पश्चिम बंगाल में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी प्रतिमा के बारे में बताने जाने वाला हूँ। यह पश्चिम बंगाल के राजचंद्रपुर एक स्टेशन है जो पश्चिम बंगाल के हावड़ा ज़िला में स्थित है। बाली स्टेशन हावड़ा से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ से बाली पहुँचते हैं, बाली से फिर हम ट्रेन पकड़कर 2 स्टेशन राजचंद्रपुर पहुँचते हैं। तो हम वहाँ बुद्ध विहार में पहुँच जाते हैं। बुद्ध विहार के पास जैसे ही पहुँचते हैं वहाँ एक गेट दिखाई देता है। उस गेट पर लिखा हुआ रहता है बुद्ध इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन, लिलवा हावड़ा। साथ में वहाँ देखिएगा तो इंग्लिश और बांग्ला में वहाँ लिखा हुआ है पेइंग रिस्पेक्ट टू द टालेस्ट बुद्धा इन द वेस्ट बंगाल, मे ऑल ऑफ यू बी हैप्पी, हेल्दी, पीसफुल एंड लॉन्ग लाइफ। तो यहाँ ये भी प्रदर्शित किया गया है कि सभी को जीवन में खुशहाली हो और बुद्ध की ये जो सबसे ऊंची प्रतिमा बंगाल में उसको हम रिस्पेक्ट करते हैं। और साथ में आप देखिए कि यहाँ 2 हाथी भी दिखाई दे रही है, सफ़ेद हाथी। और बुद्ध की प्रतिमा आप सामने से देख रहे हैं, कितनी सुंदर, कितनी भव्य और कितनी आकर्षक है ये प्रतिमा। इस बुद्ध के हाथियों का महत्व ऐसे भी बौद्ध दर्शन में अलग से है। बौद्ध दर्शन में कहा जाता है कि बौद्धिक शक्ति को प्राप्त करते समय चंचल मन को जंगली हाथी के रूप में प्रदर्शित किया गया है, जो स्वयं अपने मार्ग को नष्ट कर देता है। इसी प्रकार एक अनियंत्रित मन भी स्वयं को विनाश कर देता है। विभिन्न धार्मिक अभ्यासों के बाद नियंत्रित किए गए मन को सफ़ेद हाथी के रूप में इंगित किया गया है, जो प्रक्रमी और प्रभावशाली होता है। ऐसे ही एक नियंत्रित मन शांत और आज्ञाकारी होता है, जिसके माध्यम से इच्छा शक्ति पर पूर्ण विराम पाया जा सकता है। बौद्ध दर्शन में हाथियों का एक आध्यात्मिक जीवन शैली का भी प्रतीक माना गया है, जो अपने साथियों के प्रति निष्ठावान, परिवार के प्रति वफादार, सभी परिस्थितियों में शांत स्वभाव वाले तथा समस्याओं को सुनने तथा विश्लेषण करने के लिए कानों का उपयोग करने वाले होते हैं। इस प्रांगण में आप देखेंगे बुद्ध से जुड़ी हुई बहुत सारे चित्र यहाँ बने हुए हैं और उन चित्रों का महत्व अलग अलग किस रूप में है वो हम लोग सभी लोग जानते हैं। फिर ये देखिए गेट आपको फिर उल्टा तरफ से दिखाई दे रहा है, बुद्धा इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन लिखा हुआ है। साथ में लिखा हुआ है बाय द पावर ऑफ द बुद्धा मे ऑल ऑफ यू बी हैप्पी। वास्तव में किसी भी धर्म का यही मतलब होता है कि हम धर्म से सारे जनमानस की हम भला चाहते हैं, सबको सबकी भलाई चाहते हैं। इसलिए बुद्ध से भी प्रार्थना की गई है कि सबका भला हो, अर्थात भवतु सब मंगलम, यानी सबका मंगल हो। ये सामने आपको एक इसका ऑफिस दिखाई दे रहा है और फिर से ये बुद्ध की प्रतिमाएं जो सब शीशा के अंदर बंद हैं, उनके जीवन से जुड़ी हुई जो कहानियाँ हैं, उनकी जुड़ी हुई जो घटनाएं हैं, ऐतिहासिक घटनाएं हैं, उनको यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। फिर यहाँ पर हाथी और ये देखिए सुंदर से सजाया हुआ ये आसपास का वातावरण बहुत ही सुशोभित हो रहा है। और यहाँ सबसे बड़ा खासियत यहाँ काला पत्थर आप देख रहे हैं। इस काले पत्थर में ये इस बौद्ध विहार का स्थापना कब हुआ, उस काले पत्थर में यहाँ उसका इतिहास लिखा हुआ है। इस काले पत्थरों का ध्यान से जब देखेंगे, जब आपके सामने ये आएगा तो उसमें लिखा है 11 मई 2017 को इस पश्चिम बंगाल के सबसे बड़े बुद्ध की प्रतिमा का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती ममता बनर्जी के हाथों हुआ था। और ये जो 11 मई 2017 है, पश्चिम बंगाल के इतिहास में ये एक दिन खास दिन हो इतिहास में दर्ज हो गया। और ये बहुत ही सुंदर स्थान है। यहाँ जो आसपास के लोग हैं उनको आकर यहाँ एक बार ज़रूर
इस स्थान का दर्शन करना चाहिए, देखना चाहिए और इससे रूबरू होना चाहिए। हम लोग बहुत सारे पश्चिम बंगाल में दर्शनीय स्थल हैं, हम लोग घूमने जाते हैं, वहाँ देखते हैं, वहाँ हम लोग देखकर खुश होते हैं। तो यहाँ भी अगर मौका मिलता है तो हम बंगवासियों को यहाँ आकर और पश्चिम बंगाल के बाहर के लोगों को भी यहाँ आकर इस दर्शनीय स्थल पर आकर अपने को लाभान्वित करना चाहिए। और इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।